अगर हम कहीं भी किसी भी पहाड़ में चले जाएं तो हम कोई भी पहाड़ी मैदान अगर आप ये देखते हैं, जैसे ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, तो पहाड़ आपको सीधे नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये अनपैरेलल्ड लाइन में होते हैं माउंटेन्स, लेकिन ये कट्टे होते हैं, देखिए, और स्ट्रेचेस करते हैं, एक ही लाइन पे सीधे जा रहे होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये अनपैरेलली एक ही स्ट्रेच पे जा रहे हैं। इवन द सी फ्लोर इज़ कम्प्राइज्ड ऑफ अनइवन सरफेस। आप समंदर की लहर को आप देख लें, समंदर की जो लहर होती है वो सीधी नहीं होती, वो पानी की जो लहर होती है वो आगे पीछे ही चल रही होती है, मतलब वेव कर रही होती है, उसको भी हम कहते हैं सी वेव्स। समंदर और पहाड़ एक जैसे होते हैं। अच्छा, आगे लैंड फॉर्म्स की भी हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, उनमें आ जाता है फर्स्ट इज़ इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ एंड द सेकंड इज़ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ द अर्थ। अच्छा, पहले हम टॉपिक पे जाएंगे एंड दैट इज़ अबाउट इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ। दे आर फोर्सेस इनसाइड द अर्थ विच पुश द पार्ट ऑफ द अर्थ अपवर्ड्स और डाउनवर्ड। दीज फोर्सेस क्रिएट न्यू लैंड फॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये जो सरफेस है ये ज़मीन के अंदर पाई जाती है, और जब अंदर ज़मीन के तह में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ये ऊपर आ जाता है, और इसकी वजह से लैंड फॉर्म्स बनते हैं। द कॉन्टिनेंट्स और माउंटेन रेंजेस आर फॉर्म बाय दीज फोर्सेस। बहुत से कॉन्टिनेंट्स और माउंटेन जो है वो इस फोर्स से बनते हैं। कौन कौन सी चीज़ें? माउंटेन्स, कॉन्टिनेंट्स एंड माउंटेन्स। इन द सेम वे व्हेन द मोल्टन मैटर, मतलब मैग्मा और लावा अंदर बहुत प्रेशर से, इस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है इनसाइड द अर्थ, मूव्स अपवर्ड्स, इट कम्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड सोलिफाइज। वो ऊपर आ जाता है और फट के ऊपर ज़मीन के तह पे आके ठंडा हो जाता है। अ वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स आर क्रिएटेड इन दिस वे, वोल्केनोज एंड प्लेटूज। वोल्केनोज और प्लेटूज पहाड़ इससे ही बनते हैं कि लावा ज़मीन के नीचे होता है और वो बहुत प्रेशर की वजह से ऊपर आ जाता है, तो ये वोल्केनोज और प्लेटूज बनते हैं। ठीक है, क्या मैंने बताया है कि इस फोर्स से कॉन्टिनेंट्स और माउंटेन्स बनते हैं और वोल्केनोज और प्लेटूज बनते हैं। फोर चीज़ें जो हैं वो ज़मीन के अंदर तह से बनती हैं। फिर आ जाता है एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ द अर्थ। कभी आपने देखा है एक स्कल्पचर मिट्टी का बना हुआ, ही वर्क्स ऑन स्टोन विद हिज टूल्स एंड कर्व्स ऑन डिफरेंट फीचर्स। कोई भी मुजस्मा साज, स्कल्पचर मुजस्मा साज को कहते हैं कि कोई भी मुजस्मा साज और संतराश जब वो किसी शक्ल को ठीक करने लगता है तो वो ये करता है कि उसको तोड़ मोड़ के उसकी शक्ल को बेहतर करने की कोशिश करता है। इन द सेम वे व्हेन अ पार्ट ऑफ द अर्थ इज अपलिफ्टेड बाय द इंटरनल फोर्सेस, विंड, रिवर, ग्लेशियर्स एंड सी वेव्स कर्व्स आउट डिफरेंट फीचर्स ऑन इट। दीज आर द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ द अर्थ। तो क्या है, यही एग्जाम्पल उन्होंने ये दी है आपको कि जब इससे इसी तरह अर्थ की एक लेयर होती है वो अपलिफ्ट होती है ऊपर फोर्स से, प्रेशर से, तो विंड, रिवर और ग्लेशियर्स और सी वेव्स मुख्तलिफ फीचरों से ऊपर आ जाते हैं। दीज आर द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ द अर्थ। डिसकनेक्टेड कोस्टल लाइन्स, वैली, लेक्स, वाटरफॉल्स, वेरियस प्लेटूज एंड प्लेन्स एक्सेट्रा फॉर्म बाय दिस फीचर्स। दो पहाड़ हैं, उन दो पहाड़ों में कटाव हुआ है, पानी जो है वो पहाड़ के अंदर है, अब वो बाहर निकल आया है और उससे बहुत से पानी अब मैदानी इलाकों तक पहुंच गया है। तो इस तरह ये एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ द अर्थ बनते हैं। इंटरनल फोर्सेस अंदर के प्रेशर से बनता है, और एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ द अर्थ मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि एक्सटर्नल फोर्सेस से बनता है। मीन्स यानी जब बहुत ज़्यादा कोई भी दो पहाड़ अगर कटते हैं तो दरमियान से पानी बहता है, तो वो एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ द अर्थ बनता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस बहुत सी चीज़ें हैं जो अल्लाह ने एक निज़ाम के तहत बनाई हैं और हम इन्हीं निज़ाम के तहत उस चीज़ों को चला रहे होते हैं। तो जब तक इस चीज़ को आप समझ नहीं लेते आप उस चीज़ को नहीं कर सकते। ठीक है, चलें, ये आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि थोड़ा सा मैंने आपको आज माउंटेन्स के बारे में पढ़ाया है। फिर इंशाल्लाह मैं अगले टॉपिक के साथ आऊँगी। होप टू सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।